अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम करेंगे 20.6 का आगाज़ और 20.5 लास्ट कुछ वीडियोस में हमने ख़त्म की थी। 20.6 आज से हम स्टार्ट करेंगे, जिसके टोटल आई थिंक 5 सवाल हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसके क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक इक्वेशन। सही है, एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स, सही है, इसकी हाईएस्ट पावर होती है 2। एक होती है क्यूबिकल इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन, इसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है। और एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक, इसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन गिवन है? यहाँ पे हमें गिवन है क्यूबिकल इक्वेशन, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, मालूम क्या करना है? फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स। आपको पता है क्यूबिकल इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? अगर क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स हैं तो क्यूबिकल के 3 रूट्स होते हैं। एक इन्होंने रूट दिया हुआ जो कि है क्या है भाई, क्या दिया हुआ है? ये 1 दिया। ये देखिए x की वैल्यू 1 दी है, ये रूट भी है और इसको मल्टीप्लायर भी होगा, ये 1 दिया हुआ। बाकी के 2 रूट्स निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि आपने इस तरह का क्वेश्चन क्लास 9 में भी किया होगा। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लिखिए स्टूडेंट्स की पहले जो इक्वेशन लिखिए, इज द गिवन cubic equation whose one root is given। ये जो है इक्वेशन हमें गिवन है, जिसका एक रूट जो है उसको हम 1 मानते हैं, या फिर मल्टीप्लाई लिखते हैं, रूट लिखते हैं कि 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करें? अब हमें यूज करना है एक ऐसा मेथड जो कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। आपने सुना होगा सिंथेटिक डिवीजन का मेथड, याद है? बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है? इस तरह का याद होगा आपको, कुछ करते हैं ये सही। यहाँ पे हमें क्या लिखना है? यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना है हर, मतलब ये देखें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे लिख दिया, सही है। चलिए, एक्स स्क्वायर का क्या है? -1 है, याद आ रहा होगा आपको। एक्स का क्या है? -2 है, और लास्ट में क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ लिखते हैं हम रूट या मल्टीप्लायर जो दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ? 1 दिया हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, अच्छा करते कैसे हैं इसमें? पहले वाली चीज का रिजल्ट आप कॉपी करें, अब मल्टीप्लाई करें। 1 2 सा यहाँ लिख देते हैं। अब दोनों को सॉल्व कीजिए, +2 और -1 जो हो जाएगा 1 1 सा यहाँ गया 1, -2 और +1 ये हो जाएगा -1, 1 -1 सा ये हो जाएगा -1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बराबर होगा किसके? 0 के। ये हमारा आ गया रिमाइंडर। याद आ गया होगा आपको, इस तरह का सवाल किया था, सही है। उसके बाद क्या करते थे? याद होगा आपको, याद है जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? याद होगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान या स्ट्रक्चर क्या होता है? ax² + bx + c = 0। अब हमारे पास यहाँ से हमें ABC मालूम करना है। ए क्या है स्टूडेंट्स? ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये, सही। ए है 2, बी है आपका 1 और सी है आपका -1। ठीक है, अब जरा यहाँ पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस बी की जगह 1x, 1 तो लिखते ही है, x प्लस सी की जगह -1 = 0। 2x² प्लस x -1 = 0। इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। देखें, एक रूट तो गिवन
सही है। सबसे पहली इक्वेशन थी क्यूबिकल, क्यूबिकल से किसने कन्वर्ट किया हमने क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं, अब हम दो रूट्स निकालेंगे, दो ये रहे और एक ये रहा, टोटल 3 रूट्स आ जाएंगे क्यूबिक। अब आपको पता है सिंपल क्या करते हैं फैक्टराइजेशन, लास्ट का नंबर है 1, ये नंबर है 2, तो ये लिखना है हमें 2। दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जाए, तो आप बोलेंगे तो बहुत ही आसान है, 2 मल्टीप्लाई और 1 क्या होता है 2। और अगर इन 2 और 1 दोनों नंबर्स को माइनस करें ना, तो क्या बनना चाहिए, ये सेंटर वाली कोएफिशिएंट, सेंटर में क्या है, सेंटर में 1, कैसे लिखेंगे हम 2x², देखिए किसमें ब्रेक हुआ, ये 1 जो है 1 को हमने ब्रेक किया, किसमें ब्रेक किया 2x और 1x में ब्रेक किया और बाकी एज इट इज। अब आप बोलेंगे साइन क्या आएगा भाई, हम पहली बात है अगर दोनों की जगह हम प्लस लगा दें, ये तो 3 बन गया, 3 है नहीं है 1 है, उसका मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस का मतलब ये सबसे पहले ये साइन देखते हैं पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव का मतलब ये बड़े के साथ आना चाहिए और नेगेटिव छोटे के साथ आना चाहिए। ठीक है, कॉमन आ रहा है यहाँ से 2x, अंदर रह जाएगा x प्लस 1, यहाँ से कॉमन आ रहा है 1, अंदर रह जाएगा x माइनस माइनस प्लस 1, दोनों ब्रैकेट्स सेम आने चाहिए, याद आ गया होगा। दो दफा लिखा है, एक दफा लिख दिया कॉमन लेके, और दूसरी चीज क्या बची 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, याद आ गया होगा ये भी आपको। उसके बाद हम क्या करते थे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे करते हैं। अब इसके बाद क्या करते थे, इधर या तो x प्लस 1 बराबर है 0 के और 2x माइनस 1 बराबर है 0 के। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1 और 2x इज इक्वल्स टू वहाँ जाके 1 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। बिल्कुल ठीक है, हमें रूट पता चल गया, एक तो था 1 गिवन, दूसरा आ गया -1, तीसरा आ गया 1/2, हम क्या लिखेंगे प्लस our required roots are 1 -1 and 1/2, या फिर इसको सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं कि आप पूरे सेट में लिखा 1 -1 1/2, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन वैसे ही क्यूबिकल इक्वेशन दी और उसका एक रूट दिया हुआ, हमें मजीद 2 रूट्स मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे x³ - 4x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 is the given cubic equation with one root given, एक रूट दिया which is 3। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करेंगे, बाय यूजिंग सिंथेटिक, ये फर्स्ट ईयर में आते हैं किस तरह से आपको क्या होता है डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है उसको ऐसे करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ लिखते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट x³ का क्या है, x² का क्या है, x का क्या है और आखिर में 6, तो किससे हम वो करेंगे 3 से करेंगे क्योंकि 3 एक रूट है, पहले वाली चीज रिलेटेड आ जाती है। अब 3 बनता 3 होता है, दोनों को सॉल्व करें -1 आएगा, 3 - 1 का -3, दोनों को सॉल्व करें -2 आएगा, 3 - 2 का -6, इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 0, दैट इज अ रिमाइंडर, ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है आपको पता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, ये a होता है, सही है, और b
की वैल्यू कितनी है, बी होता है -1 यहाँ पे है, और सी हमारे पास -2 है। तीनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, इक्वेशन बन जाएगी 1x², 1 पे लिख देंगे, 1 हटा दें, अच्छा जी, प्लस बी की वैल्यू क्या है -1x, प्लस सी की वैल्यू क्या है -2 = 0। तो ये हो जाएगा x² - x -2 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं 2, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट्स होते हैं। याद है कैसे निकालते हैं, लास्ट वाली टर्म को प्लस की कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने, 2 × 2, आगे लिखेंगे 2 × 2, दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया 2 बन गया, और इन्हीं दोनों नंबर को माइनस करने में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अभी जैसे हमने लास्ट में किया, हो जाएगा x², 1x को तोड़ दिया 2x में और 1x में -2 = 0। क्या साइन लगेंगे, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए तो यहाँ माइनस का साइन और यहाँ पॉजिटिव साइन। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, अंदर है गया x -2, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 1, कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 होता है x -2, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, देन वी विल टेक कॉमन, दैट इज x -2, द रिमेनिंग वन इज x + 1 = 0। इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इधर या इधर बोले, कुछ भी बोलते हैं, x -2 = 0, x = 2, ठीक है। इसी तरह और भी क्या हो जाएगा, x = -1, thus the remaining 2 roots are 2 and -1। टोटल लिखना चाहें तो ये सम करके लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट में। पहला रूट क्या था, 3 था, दूसरा क्या है 2 है, तीसरा क्या है -1। या फिर इंग्लिश में जिस तरह मैंने पहले लिखा था, thus the 3 roots of the given equation is 3, 2 और -1। This is part number 2, question number 1। Okay students, now we will do last part of question number 1, that is part number 3। सवाल वैसे ही है, बस थोड़ा सा सवाल में फर्क ये है कि पहले क्यूबिकल इक्वेशन में कितने टर्म्स होती थी, 4 टर्म्स होती थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए 3 टर्म्स। बिल्कुल वही लिखना है कि ये वाली इक्वेशन जो है वो क्यूबिकल इक्वेशन में गिवन है। क्यूबिकल कैसे है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, और उसका जो एक रूट है वो क्या है 2, ठीक है, मल्टीप्लायर कहने के रूट है, सही लिख लिया। अब कौन सा डिवीजन मेथड यूज होगा, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब ये मेथड क्या है, फेमिलियर हो चुके होंगे आप लोग। यहाँ पे हम लिखते हैं कोफिशिएंट, सबसे पहले x³ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब आप नोट करें x³ के बाद तो x² आना चाहिए, x² तो इन्होंने दिया हुआ नहीं है, जो चीज़ नहीं दी हुई उसको हम 0 ले लें। x² के बाद x आना चाहिए जो कि गिवन है, वो -28 आ गया, लास्ट में कांस्टेंट आता है दैट इज 48, और इसको किससे डिवाइड करवाना है, 2 से डिवाइड, 2 है -2, ये दोबारा देखिए 2 है, ठीक है। सो क्या सॉल्व हो गई, पहली वाला नंबर एज इट इज, 2 × 1 दैट इज 2, सही है, 2 × 2 अगर इसको सॉल्व किया 0 और 2 कितना होगा, 2 होगा, 2 × 2 ये 4 होगा, -28 और +4 -24, 2 -24 का -48, ये दोनों कैंसिल होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 0, विच इज आवर रिमाइंडर, ठीक है। अब जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। a हमारे पास है, here a 0 निकले आप, a = 1, b जो है वो सेकेंड वाली होती है 2, तो c जो है वो -24, ठीक है स्टूडेंट। क्या करेंगे, अब a b c की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी, 1 तो लिखते ही नहीं, तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा प्लस bx, b की जगह 2, x एज इट इज, c की जगह आएगा -24, प्लस माइनस से जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस विल बिकम 2x -24 = 0। अब इसको फैक्टराइजेशन से मिडिल टर्म टेक्निक से सॉल्व कीजिए। ये 24 है, यहाँ 1 है, तो 24 1 आ गया, बल्कि 24 लिखते हैं आप,
अब हमें दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है कि 24 आ जाए, ठीक है, और उन्हीं दोनों नंबर को माइनस कराने पे क्या है 2 है। अब आप बोलेंगे भाई 3 8 का क्या होता है 24 होता है, क्या 3 और 8 कहीं से 2 बनते हैं माइनस करके, इससे भी नहीं बनते। चलिए जी 2 12 का क्या होता है 2 12 का होता है 24, 2 और 12 कहीं से 2 बनते हैं माइनस करके नहीं होते। लास्ट में एक चीज रह गई हमारे पास 6 4 24, 6 और 4 कहीं से 2 बनते हैं माइनस करके बिल्कुल बनते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 2x को तोड़ दिया हमने, किसमें तोड़ा है 6x में तोड़ा है, 4x में तोड़ा है, माइनस 24 0। अब चूंकि यहाँ प्लस चाहिए हमें तो यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का और यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, अंदर रह गया x प्लस 6, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4, अंदर रह गया x माइनस माइनस प्लस 4 कितने था 24, 6 24, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया तो x प्लस 6 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लास्ट का स्टेप क्या होता है आइदर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस का 6 है वहाँ जाके माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 है वहाँ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो हमारे 3 रूट्स ये हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे आप या फिर इंग्लिश में लिखते हैं प्लस द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द गिवन क्यूबिकल इक्वेशन इज -6 और 4। यहाँ ऐसा लिखा है, पहला था 2, दूसरा था -6, तीसरा था 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब देखें स्टूडेंट, अब देखें इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, 2 रूट्स मालूम करने थे, एक रूट गिवन था और इक्वेशन थी क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक का मतलब होता है पावर 3 वाली इक्वेशन। यहाँ पे 2 रूट्स मालूम करना है किसके, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 4 होती है, इसको क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, सही है। तो इसका मतलब ये हाईएस्ट पावर 4 है, तो उसके आंसर भी कितने आएंगे, 4 आंसर आएंगे, 4 रूट्स आएंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, 2 रूट्स दे दिए हैं और हमसे कहा गया है कि 2 रूट्स आप खुद पता करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 12x4 माइनस 8x क्यूब 7x स्क्वायर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय quadratic equation। Having 2 roots, 2 रूट्स दिए हैं, दैट इज कौन कौन से रूट्स हैं स्टूडेंट्स। पहला रूट है और x इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहला काम क्या करना है, जिस तरह क्वेश्चन 1 में किया था, बाय यूजिंग कौन सा मेथड यूज करना है, खांसी बहुत हो रही है बच्चों, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सही है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड आप क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं। क्या करते थे उसमें याद है। अब आप तमाम कोफिशिएंट्स को यहाँ पुट कर दें। पहला क्या लिखा हुआ 12 -8 -7, ठीक है, 2 और 1। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं दोबारा, गलती नहीं है। ठीक है, किससे डिवाइड कराना है, पहले रूट से। पहला रूट क्या है 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहली वाली टर्म एज इट इज, पहला वाला नंबर 1 12 12 12 माइनस 8 4 बचा, 1 4 जा, ठीक है, 4 माइनस 7 -3 बचा, 1 माइनस 3 जा -3 और -3 + 2 -1, 1 माइनस 1 जा -1 और लास्ट में हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 क्या बचा, रिमाइंडर।
अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इसी चीज़ को दोबारा डिवाइड करेंगे किससे, दूसरे रूट से। अभी तो पहले रूट से किया था ना, अब सेकंड रूट से करेंगे। अब देखिए दूसरा रूट क्या है, -1/2। पहले वाली नंबर, पहला वाला टर्म एज इट इज। अब -1/2 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आंसर आएगा -6। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, -2। -1/2 को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 1। इन दोनों को सॉल्व कीजिए और लास्ट में आप क्या करेंगे, -1/2 को और किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, -2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सही है। अब इन दोनों को ऐड करें तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या आएगा, 0। तो हमने पहले रूट से किया डिवाइड, दूसरे रूट से किया डिवाइड, पहले में रिमाइंडर 0, दूसरे में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो ये तो हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं हम, याद होगा आपको क्लास 9th में क्या करते थे, जर्नल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। अब आपको a b c मालूम करना है तो इजीली आप मालूम कर सकते हैं। a जो होता है वो ये वाली चीज़, b ये, c ये, रिमाइंडर तो 0 है। a = 12, b = -2 एंड c = -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए बी सी आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो ये बन जाएगा 12x², अच्छा जी, प्लस b की जगह -2, आगे x, c की जगह -2 और इन दी एंड 0। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस प्लस होता है माइनस, ये हो जाएगा -2x, ये भी -2 = 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो रूट्स तो गिवन थे, अब मजीद दो रूट्स निकालते हैं हम। सही है, बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। 12 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 24 होता है, आपको पता है। अब दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि 24 बन जाए तो आप बोलेंगे भाई 12 2 क्या होता है, 24 होता है। लेकिन 12 और 2 को अगर माइनस करें, ये साइन देखते हैं, माइनस करें, क्या -2 बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। चलें छोड़ें। 8 3 क्या होता है, 24 होता है। 8 और 3 को माइनस करने पे -2 बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता। अच्छा 6 4 देखते हैं, 6 4 24, 6 और 4 को माइनस करने पे क्या -2 बनता है, बिल्कुल बनता है। कैसे बनता है ये देखें, 12x² - 6x + 4x - 2 = 0। अच्छा आप बोलेंगे यहाँ माइनस क्यों लगाया, तो भाई माइनस का ही चाहिए था हमें, तो इसीलिए बड़े नंबर के साथ क्या लगाया, माइनस लगाया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 6x, अंदर क्या रह गया, 6 कितने से 12, ये रह गया 2x², बल्कि हाँ सही है 2x रह गया, -6x तो बाहर ले लिया, इसकी जगह 1 रह गया। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया 2x 4x -2 कितने जा, तो ये 1 जा। तो याद रखिएगा दोनों ब्रैकेट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो 2 दफ़ा ब्रैकेट लिखे हुए, हम इसको कॉमन लेके एक दफ़ा लिख लेते हैं, 6x + 2 = 0। इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद हम लास्ट स्टेप करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ से हम करेंगे इधर और, इधर 2x - 1 = 0 और 6x + 2 = 0। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब ये 2x एज इट इज़, -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये थर्ड रूट आ गया हमारे पास। और यहाँ पे क्या होगा, 6x = 2 वहाँ भेज दें, -2 हो जाएगा, x = -2/6, कैंसिलेशन करें तो -1/3। तो हमें स्टूडेंट चारों रूट मिल गए, दो रूट्स हमें गिवन थे, तीसरा रूट ये ये आ गया, चौथा रूट ये आ गया। लास्ट में लिख लें सॉल्यूशन सेट की हेडिंग डाल के, मतलब सॉल्यूशन सेट एसएस करके लिखें। पहला रूट क्या था स्टूडेंट, देख लेते हैं। पहला रूट था 1, दूसरा रूट था -1/2, तीसरा रूट था 1/2, चौथा रूट आ गया -1/3। या फिर यूँ भी लिख सकते हैं आप, थस
द टू गिवन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज आर दिस एंड दिस। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 2 करते हैं। ये भी इक्वेशन कौन सी है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या बाय क्वाड्रेटिक, कुछ भी कह लें। इसकी पहचान क्या है, पावर 4 होती है। तो सबसे पहले तो ये लिख लें, ये इक्वेशन हमें गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स हैं जो कि 1 और -1 है, ठीक है। अब कौन सा मेथड यूज़ होगा, बाय यूजिंग, याद कर लें अब तो आप, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड वी विल यूज़ हेयर, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो एक काम कीजिए, x4 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, लेकिन x4 के बाद x3 आने चाहिए थे, इन्होंने x3 दिया नहीं, जो चीज़ दी नहीं है उसको 0 ले लो। x² का कोफिशिएंट 4 है, x² के बाद x वाली वैल्यू आनी चाहिए थी, वो भी नहीं दी हुई इन्होंने, ये भी 0 ले लो, और ये लास्ट में -5। पहला रूट क्या है, 1, तो 1 से करते हैं इसको डिवाइड। पहली वाली चीज़ एज इट इज़, 1 1 ज़ा 1, 0 और 1 1 हो गया, 1 1 ज़ा 1, 4 + 1 5, 1 5 ज़ा 5, 5 1 5 ज़ा 5, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0। ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब मज़ीद ये जो हमारे पास जो नंबर्स आए, 1 1 5 5, इसको मज़ीद डिवाइड करते हैं सेकंड रूट से। सेकंड रूट क्या है, -1। पहली वाली टर्म एज इट इज़, -1 1 ज़ा -1, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 0 आंसर, -1 0 ज़ा 0, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 5 आंसर, ठीक है। -1 5 ज़ा -5, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल अगेन गेट 0 एज अ रिमाइंडर, या रिमाइंडर रह गया आपके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब जर्नल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax², ठीक है। ABC क्या है, A1 B0 C5, तो यहाँ लिखेंगे हम A = 1, B = 0, C = 5, ठीक है। अब पुट कर रहे हैं, 1 तो पुट नहीं कर सकते, तो ये आ जाएगा x² प्लस B 0 है तो ये हो जाएगा 0x प्लस C 5 है, ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब 0x 0 ख़त्म हो गया तो खाली क्या रह गया, x² प्लस 5 = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ तक आया, ये सही है। अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यू मालूम करेंगे, मतलब दो रूट्स तो गिवन थे, तो मज़ीद दो रूट्स कैसे आएंगे, तो उसके लिए हमें, अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की बनी है। अब क्या करें भाई, अब या तो आप क्या यूज़ करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कीजिए, सही है, या फिर आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, यहाँ +5 है, वहाँ जाके क्या हो गया, -5 हो गया। अभी हम इसका आंसर भी चेक करेंगे, सही है। आपको पता है कि स्क्वायर हटाना हो तो दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये ले लिया हमने, पहले तो स्क्वायर रूट लगा लें दोनों तरफ, सही है। और स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, किस में होती है, प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, पता होना चाहिए आपको। कैंसिल, x की दो वैल्यूज़ आ गई, अच्छा एक आ गई +5, सही है, पॉजिटिव -√5, और दूसरी कौन सी आ गई, नेगेटिव -√5। अब √5 तो अंदर क्या कहते हैं, माइनस का होता नहीं है, अगर बल्कि यूँ कहा जाए कि -5 को +5 में चेंज करें, तो आपको पता है, आपने 9th क्लास में चैप्टर 1 में पढ़ा होगा रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, 5 और ये आयोटा, याद आ गया आपको, सही है। तो इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, -5, बल्कि माइनस तो हट जाएगा, ये आयोटा आ गया। अब ज़रा इसका हम आंसर चेक करते हैं, सही किया हमने या नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज नंबर 20.6, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बिल्कुल सही आया स्टूडेंट्स हमारा आंसर, ठीक है। तो 4 रूट्स हमारे आ गए, कौन कौन से, 2 रूट्स हमें गिवन थे, 2 रूट्स हमारे ये आ गए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ।
हो गए स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इक्वेशन दी हुई है, बायकॉटिक इक्वेशन है ये, या कॉटिक या बायकॉर्डिनेट इक्वेशन है ये। पहचान क्या होती है? हाईएस्ट पावर 4 होती है। 2 रूट्स इसके गिवन है, मतलब 2 आंसर्स गिवन है। 2 आंसर और मज़ीद निकालने हमें, क्योंकि कॉटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 4। सबसे पहले तो आप ये लिख लेंगे, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में हम करते हुए आ रहे हैं, क्वेश्चन 1 हो या क्वेश्चन 2। अब क्या यूज़ होगा? बाय यूजिंग, अब आपको पता होगा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है? इस तरह से आप डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो इसके कोफिशिएंट लिख लें आप। क्या कोफिशिएंट है इसका? 1 है, इसका है 2, इसका है -13, -14 और 24। और डिवाइड किससे करेंगे हम? 3 से डिवाइड करेंगे। पहला वाला नंबर तो एज इट इज़ कॉपी हो जाता है, तो 3 1 हो जाएगा 3, 3 और 2 5 हो गया, 3 5 15। इन दोनों को सॉल्व करें, 15 - 13 ये आ गया 2, 3 2 6, 6 - 14 ये हो जाएगा -8, 3 -8 ये हो जाएगा -24। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 0 एज अ रिमाइंडर, ठीक है। अब दोबारा ये जो हमारे पास नंबर्स आए इनको किससे डिवाइड करेंगे? सेकंड रूट से, जो कि है -4। पहला वाला नंबर ऐसी, -4 1 ये हो जाएगा -4। इन दोनों को सॉल्व करें तो 1 आएगा, -4 1 ये हो जाएगा -4, ठीक है। हाँ सही है बिल्कुल। इन दोनों को सॉल्व करें, यह आएगा -2। -4 को -2 से करें तो माइनस माइनस प्लस, और 4 2 8 हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। हमें ABC मालूम करना है। a 1 है, b भी 1 है और c -2 है। तो यहाँ लिख लें आप, here a = 1, b = 1 and c = -2। अब ज़रा पुट कीजिए ax², a की जगह 1, 1 तो लिखते ही नहीं है, x² + bx, b की जगह भी 1, b भी नहीं लिखेंगे, c की जगह आएगा -2। जब ब्रैकेट से ये खुलेगा तो दिस विल बिकम x² + x - 2 = 0। अब कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब याद है ना आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है? यहाँ पे 1 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो सॉरी, 2 को ये 1 से मल्टीप्लाई कराएं, क्या आएगा? 2 आएगा। 2 किसी और टेबल में आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसका मतलब और कोई गुंजाइश ही नहीं है, सिर्फ एक ही रूट बनेगा। कैसे? ये देखें, ऐसे x², देखिए -2 मैंने लास्ट में लिखा। अब मुझे तोड़ना है 1 को, मतलब 2 ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने पे ये 2 आए और माइनस करने पे 1 आए। तो एक ही इसका जवाब है, वो है 2 1 2, बस, क्योंकि 2 और किसी टेबल में ही नहीं आता। अब सवाल ये पैदा होता है, इधर कौन सा साइन लगेगा, इधर कौन सा लगेगा? तो हमें कौन सा साइन चाहिए? हमें चाहिए पॉजिटिव साइन। तो बड़ा पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव साइन यहाँ लगाया, नेगेटिव साइन यहाँ लगाया, नेगेटिव यहाँ चल रहा था। इन दोनों में से कॉमन ले लिया, x अंदर है गया x² + 2, स्क्वायर नहीं x आएगा खाली, यहाँ से कॉमन आएगा 1, अंदर रह गया x + 2, माइनस माइनस प्लस होगा = 0। 2 दफ़ा ब्रैकेट सेम आ रहा है, बिल्कुल सही। कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x + 2 और जो रिमेनिंग है x - 1 = 0। अब हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा आइदर x + 2 = 0, x = -2। ये तो आप बच्चों वाली समझे चीज़ है। और में क्या आएगा? x - 1 = 0, x = 1। ठीक है, हमारे पास चारों रूट्स आ गए। तो आप सोल्यूशन सेट में एंड में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे भाई? पहला रूट 3 था, दूसरा -4 था, तीसरा -2 था, चौथा 1 था। ये हमारे पास चारों रूट्स आ गए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 के। सो दिस एंड्स आवर क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है और मजीद 2 रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालना तो आपको आ गए होंगे 2 क्यूबिकल के, और एक रूट गिवन है 3। सही है, एक रूट गिवन है 3। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, वैसे ही क्वेश्चन है तकरीबन। इक्वेशन लिखी और आगे लिख दें इज द गिवन
क्यूबिक या क्यूबिकल इक्वेशन, ठीक है, whose वन रूट इज, क्या रूट है भाई, 3 है, सही है। अब क्या करते हैं, याद होगा आपको, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, ऐसे हम कुछ बनाते हैं, याद होगा आपको। सबसे पहले क्यूब वाला क्या है भाई, क्यूब का कोफिशिएंट स्क्वायर, स्क्वायर 2, स्क्वायर का कोफिशिएंट -3। अब स्क्वायर के बाद तो एक्स आना चाहिए, एक्स इन्होंने स्किप किया हुआ, तो उसकी जगह हम 0 ले लेते हैं और लास्ट में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। किससे डिवाइड करना है, वो दिया हुआ है, एक रूट है 3, ये देखें भाई। अब पहली वाली चीज आपने ऐसी कॉपी कर ली, 3 2 यहाँ आ गया 6, 6 - 3 कितना होता है, 3 होता है, 3 3 ये 9 आ गया, ठीक है। 9 + 0 कितना होता है, 9 होता है, और 3 9 बल्कि एक चीज हमने गायब कर दी, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ पूरी चीज क्या है, 3m माइनस का, तो यहाँ आएगा 3m, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं दोबारा मिटा रहा हूँ, 3 2 6, अच्छा 6 - 3m कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता, तो इसको एज इट इज कॉपी कर दें, सही है। अब क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 18, 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, ये हो जाएगा -9m, तो 18 - 9m को अगर 0 से प्लस कराएं तो सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज, सही है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब 3 को 18 से मल्टीप्लाई कराएं, ये आ जाएगा 54, और 3 को 9m से मल्टीप्लाई कराएं 27m, सही है। अच्छा जी, हो गया ये, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए जरा, 54 और 9 कितना होता है, ये हो गया 63 - 27m, ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। लास्ट के क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, अभी 0 नहीं आया, अभी आया 63 - 27m। अब देखें यहाँ पे एक वेरिएबल भी आ रहा है m, जिसकी हमें वैल्यू मालूम करनी है, और ये वैल्यू कैसे मालूम होगी, जब हम इस रिमाइंडर को किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर लेंगे। किसके बराबर लेंगे स्टूडेंट्स, 0 के बराबर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 3 इज द रूट ऑफ, यहाँ देखिए जरा गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा है सिंस 3 जो है रूट है किसका, इसका, इस इक्वेशन का, therefore the remainder will be equal to 0। अगर ये इस इक्वेशन का जो रूट है 3 है, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 3 से तो पूरी इक्वेशन कैंसिल हो जाएगी। तो इसीलिए हमने m की वैल्यू निकालने के लिए रिमाइंडर को 0 लेंगे हम। तो हम यहाँ लिखेंगे 63 - 27m इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर ले लिया, तो 63 इज इक्वल टू 27m, और 63 पर 27 इज इक्वल टू m। इसको कैंसिल कीजिए 3 से, ये 3 से 9 से जा रहा है, बल्कि 3 से भी जा रहा है। 9 से अगर कैंसिल करते हैं, 9 7 = 63 और 9 3 = 27, तो m की वैल्यू आ गई 7/3। अब हमें मजीद 2 रूट्स मालूम करना है। 2 रूट्स कैसे मालूम होते हैं, याद होगा आपको, जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x² + bx + c = 0। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, याद है 2 है a की वैल्यू, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 6 - 3m। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 18 - 9m। ये हो गया स्टूडेंट्स आपको। अब जरा पुट कीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तमाम वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 2x², अच्छा जी, प्लस bx की जगह 6 - 3m, और यह आ जाएगा x, और c की जगह आएगा 18 - 9m इज इक्वल टू 0। हमें तो रूट्स निकालने, अभी रूट्स थोड़ी आए। अब आप क्या करेंगे, अब आप m की वैल्यू पुट करेंगे m की जगह। ये देखें m की जगह क्या आएगा, 7/3, तो ये बन जाएगा
2x² प्लस 6 माइनस 3 7/3x, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस 18 माइनस 9 7/3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6 माइनस क्या बचा, 7 बचा, ये x प्लस 18 माइनस 3 7 21, 18 माइनस 21 ऐसे कर लें इसको, इज इक्वल टू 0। 2x², 6 में से 7 गए तो -1 बचा, सही है। तो ये हो जाएगा -1x प्लस 18 में से 21 गए -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई। इससे दो रूट्स कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। यहाँ 1 है, आपको पता है ना, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 = 6। तो हम क्या करें, दो नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए। आप बोलेंगे भाई 6 बन जाए, 6 कर लो, तो 6 बन गया। क्या 6 और 1 कहीं से -1 बनाते हैं? नहीं बनाते। इसका मतलब ये फैक्टर हमने गलत बनाया। 2 3 = 6, सही है भाई। 2 और 3 कहीं से -1 बनाते हैं? बिल्कुल, माइनस करके -1 बना लेंगे। कैसे? 2x², 2x 3x -3 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन चाहिए तो बड़े के साथ नेगेटिव, छोटे के साथ पॉजिटिव। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 2x कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया x प्लस 1। यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, अंदर रह गया x माइनस माइनस प्लस 3 1 = 3, ये आ गया। 2 टाइम्स लिखा हुआ, एक दफा लिख दें इज, और दूसरा ब्रैकेट क्या है भाई, 2x - 3 और इज इक्वल टू 0। अब लास्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, आखिरी स्टेप होता है इधर और। तो यहाँ लिखेंगे आप इधर x + 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू तो आ गई यहाँ से -1, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू ऐसे आएगी कि पहले तो 3 को वहां भेजें आप, और 3 के साथ 2 को डिवाइड करवा देंगे, x की वैल्यू आप। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई थी, सही है। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहे तो लिख दें thus required 2 roots are, जो 2 रूट्स हैं वो क्या है, -1 and 3/2, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ m इज 7/3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 20.6। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है, क्यूबिकल है या बाय क्वाड्रेटिक है? तो इसका जवाब आएगा, ये इक्वेशन जो है ये क्यूबिकल इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। और क्यूबिकल इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 3 रूट्स होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, एक रूट तो इन्होंने दे दिया 1 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालो, और इसके अलावा मजीद जो 2 रूट्स हैं वो भी निकालो। देखिए मजीद जो 2 रूट्स हैं वो तो आप निकाल लेंगे, वो अभी हम निकाल भी देते हैं। a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये नई चीज है, इसको हम ये भी देख लेंगे, सही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखें x³ - 3ax² - x + 6 = 0 is given cubic equation having one root is equals to 1। एक रूट दिया हुआ जो कि 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कौन सा मेथड यूज होता है, वैसी क्वेश्चन है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। क्या होता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, कि हम इस तरह बनाएं और अंदर जो है कोफिशिएंट लिखें। कोफिशिएंट क्या होता है, x³ के साथ क्या है, 1 है,
एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -3a है, याद रखिएगा। एक्स के साथ -1 और लास्ट में 6 डिवाइड करना है किससे, एक ही रूट है जो है 1। अच्छा जी, पहली वाली चीज एज इट इज, 1 1 जा 1, ठीक है। अब ये दोनों माइनस थोड़ी हो सकते हैं क्योंकि इसके साथ a थोड़ी है, तो कैसे लिखे हैं इसको, तो पहले तो सवाल देख लेते हैं। सही है सवाल हमारा, सही है बिल्कुल, क्वेश्चन सही है, 1 दिया हुआ। अब क्या करें, कुछ भी नहीं हो सकता तो उसको एज इट इज लिख दें, 1 -3a, ठीक है। कुछ भी नहीं हो रहा भाई, अब क्या कर सकते हैं। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1 माइनस 1 3 जा 3a, आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करें, -1 और +1 दोनों कैंसिल हो गए, हट गए, तो खाली क्या रह गया, -3a रह गया। गॉट इट। अब 1 को 3a से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा -3a। क्या ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, 6 - 3a, ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज तो हो गई। अब पहले हम a की वैल्यू नहीं निकालते, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बल्कि पहले a की वैल्यू निकाल लें तो अच्छा हो जाएगा। a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखें ये कह रहे हैं ना, इस पूरी इक्वेशन का रूट है 1। 1 का मतलब ये है कि 1 अगर यहाँ x की जगह पुट करें तो तमाम चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। 1 जो है पूरी इक्वेशन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करेगा 1 तो आखिर में रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, 6 - 3a। तो अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सिंस 1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब 1 जो है हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है उसका रूट है। सिंस 1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, देयरफॉर द रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर किसके बराबर होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम इस पूरी चीज को 0 के बराबर ले लेंगे। 6 - 3a इज इक्वल टू 0। 3a माइनस हो रहा है, वहां जाके पॉजिटिव हो गया, 3a ऐसे हो गया, और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/3, a की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। तो भाई ये तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हाफ पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब क्या करें, अब हम मजीद 2 रूट्स निकालेंगे। याद है ना क्या लिखते थे, जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जनरल फॉर्म होती है x² + bx + c = 0। हमारे पास a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू ये 1 है। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 1 - 3a है। एंड c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू -3a है। सही है। अब यहाँ जरा पुट कीजिए, 1 की जगह तो छोड़ दें तो खाली आ जाएगा यहाँ पे x², ठीक है। b की जगह क्या आएगा, b की जगह आएगा 1 - 3a और यहाँ आ जाएगा x, और c की जगह क्या आएगा, c की जगह आएगा -3a = 0। तो कुछ मुश्किल इसकी इक्वेशन लगी, इसको आसान बनाने के लिए क्या क्या करें, ये जो a की वैल्यू 2 आई है ना, इसको यहाँ पुट कर दें तो देखें कितना आसान हो जाएगा। x² + 1 - 3 एज इट इज, a की जगह 2 आ गया, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ये x एज इट इज प्लस, अच्छा जी यहाँ क्या होगा, -3 एज इट इज, a की जगह आ जाएगा 2। ये अब हमें सॉल्व होती हुई नजर आ रही है इक्वेशन, तो ये हो जाएगा x², अच्छा जी, प्लस 1 - 3 1 - 6 क्या होता है, 1 - 6 होता है -5। अच्छा जी, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -6, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ, थोड़ी सी जगह बच गई है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा x² - 5x ± -6 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई, अब हमें यहाँ मिडिल टर्म लगा के 2 रूट्स मजीद निकालने हैं। तो आपको पता है 6, बल्कि ये देखें लास्ट नंबर 6 है, शुरू का नंबर 1 है, तो अब फैक्टर बनाने हैं इसके, कैसे करें। अब देखें 6 1 + 6 किस टेबल में आता है, 6 आता है 2 के टेबल में। 2 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 3 6 होता है। क्या 2 और 3
माइनस करने पे 6 बनते हैं। अभी देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 2 और 3 माइनस करने पे, सॉरी माइनस करने पे 5 बनता है, बिल्कुल बनता है, देख लेते हैं। ये 2x और ये 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कौन से साइन लगाए कि -5 बने। यहाँ पे दोनों में कहाँ लगेंगे, दोनों में माइनस साइन लगेंगे, तब जाके ये -5 बनेगा। अब जरा थोड़ा सा गौर करिएगा, देखिएगा हम ये सही नहीं कर रहे, हम ये गलत कर रहे हैं। कैसे? बज़ाहिर तो लग रहे हैं हमें ये फैक्टर बन गए। अब जरा लें कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 2 रह गया, यहाँ से कॉमन आ गया 3, यहाँ आ गया x माइनस माइनस प्लस और ये 2। अब आप देखें दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, तो इसका मतलब हमने फैक्टर बनाए तो हैं लेकिन सही नहीं बने फैक्टर। अब मिटाते हैं इसको, अब देखते हैं दूसरा फैक्टर कौन सा बनता है। 6 और किस टेबल में आता है? 2 3 6 तो कर लिया, 6 1 भी तो 6 होता है स्टूडेंट्स, याद है? तो ये हो जाएगा 6x और 1x, 6 1 भी 6 होता है, -6 इज इक्वल टू 0। अब हमें माइनस का 5 चाहिए, तो 6 के साथ माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब जरा देखिएगा दोनों ब्रैकेट इंशाल्लाह सेम आएंगे। +1 कॉमन आ रहा है, देखें x माइनस 6 आ गया, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लास्ट में हम क्या करते हैं, मार्कर कहाँ गए, इसको मैं रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखें स्टूडेंट्स, इधर और मैं कर रहा हूं, इधर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहां से 6 आ गई और x की वैल्यू यहां से -1 आ गई, तो टोटल 3 रूट्स आ गए। तो लिखेंगे हम thus the remaining 2 roots are 6 and -1 and the value of a is 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना लेंदी है, थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा लेंदी है। इसमें करना क्या है सबसे पहले तो आप देखिए इक्वेशन कौन सी है, याद आ गया? 4 पावर वाली को क्या कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। और बाय क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं? 4 रूट्स होते हैं। यहाँ पे 2 रूट्स गिवन है, 2 मालूम करने, पहली चीज। दूसरी चीज, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू भी साथ साथ मालूम करनी है। तो इसका मतलब अगर आपने इसका क्वेश्चन 2 किया हुआ है इस एक्सरसाइज का और क्वेश्चन 4 किया हुआ है, उन दोनों को अगर मिला दें तो शायद वैसे ही इन्होंने क्वेश्चन दे दिया। तो सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि हमें इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके 2 रूट्स हैं 6 एंड -2। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, मतलब कौन सी टेक्निक यूज होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन की टेक्निक, जो कि होती है इस तरह 1 माइनस a, सॉरी अब देखें x की पावर 4 है ना, तो वहां 1 आ गया इसका कोफिशिएंट। x की पावर 4 के बाद आना चाहिए था x की पावर 3, नहीं है तो 0 ले लो। x की पावर 2 के साथ क्या लगा हुआ है? -a, x के साथ b और लास्ट में 252 कांस्टेंट आ गया। अब इसको डिवाइड कराना है 6 से। अब देखिए 1 एज इट इज, 6 1 जा 6, 0 और 6 6, ठीक है, 6 6 जा 36, 36 माइनस ए कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज कॉपी कर लो। अब 6 को 36 से कराओ तो 216 आएगा और 6 को a से कराओ 6 से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों सॉल्व हो ही नहीं सकते क्योंकि ये b है, ये a है और ये एक नंबर है। तो कैसे लिखेंगे हम? तो ऐसे लिखना है आप, ठीक है। 6 को आप 216 से कराओ। अब देखते हैं भाई, कैलकुलेटर तो है नहीं हमारे पास। 216 और 6 1296, तो ये आ गया 1296। 6 को 6 से कराएं तो ये आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम -36a और 6 को b से कराएं तो ये आ जाएगा +6b। ठीक है,
इन दोनों को सॉल्व करें। 1296 में से 252 गए, ठीक है, 1044। 1296 माइनस 252 1044, तो ये आ गया 1044, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, बल्कि दोनों माइनस नहीं, दोनों ऐड हो रहे हैं, ये देखें, यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ गलती हो गई, इन दोनों को ऐड कराना है। 1548, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या करें, ये तो एज इट इज हम लिख देंगे, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 36 है प्लस 6 भी, ये हमारे पास इतनी बड़ी चीज रिमाइंडर आ गई, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अभी हमने किससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 1 2 3 4 चीजें ये आ गई और एक रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब क्या करें स्टूडेंट्स, अब आपको पता है अभी हमने क्या पुट किया था, बताइए, मतलब किससे डिवाइड कराया था, अभी हमने 6 से डिवाइड कराया था ना, तो हम यहाँ देखें, हम समझने की कोशिश कीजिएगा, तो हमने यहाँ पे लिया था x इज इक्वल टू 6 प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो गया, x माइनस 6 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 से जो हमने डिवाइड कराई है इस इक्वेशन को, देखें यहाँ लिखा हुआ भी था, इस इक्वेशन के दो रूट्स गिवन थे, 6 और -2। 6 और -2 का मतलब है ये इक्वेशन 6 से भी डिवाइड होगी और -2 से भी डिवाइड होगी, तो इसका मतलब 6 हो या 2 हो, दोनों उसके रूट हैं, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 यहाँ आ गया -6, सही है, तो हम लिखेंगे सिंस x minus 6 is equals to 0 is the factor of given equation, जैसा कि x minus 6 is equals to 0 फैक्टर है गिवन इक्वेशन का, therefore क्या होना चाहिए आगे, द रिमाइंडर शुड बी 0 होना चाहिए ना। अगर एक चीज आप कह रहे हैं कि ये इसकी फैक्टर है, ये इसका रूट है, तो भाई ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, तो हम लिखेंगे द रिमाइंडर शुड बी 0। तो अब हम रिमाइंडर को 0 के बराबर ले लेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1548 माइनस 36a प्लस 6b इज इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है, तो यहां तक रखें, अब मैं ये मिटा रहा हूं। अच्छा जी, अब क्या करना है हमें, अब देखिए जरा, अब देखें जरा, ये जो हमारे पास जो रिमेनिंग थे ना, यहाँ पे दोबारा सिंथेटिक डिवीजन लगाना है, ये देखें, अगेन यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। पहले तो एक रूट से डिवाइड किया, ये आ गया, अब दूसरे रूट से कर रहे हैं सेपरेट, तो अब हम क्या करेंगे, ये लिखा, मार्कर क्यों नहीं चल रहे भाई, क्या है, ये 1 था, ये 6 है, ये 36 माइनस a है, और लास्ट में क्या है 216 माइनस 6a प्लस b, रिमाइंडर तो ये अलग है, सही है। अब इसको किससे डिवाइड कराना है स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड कराना है जो दूसरा रूट था ना -2, इससे। अब आपको पता है पहली वाला नंबर, पहली वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, -2 1 का ये हो गया -2, सॉल्व किया 4 आया, -2 4 का ये हो गया -8। अब 36 में से 8 गए, कितना बचा भाई, 36 में से 8 गए 28 बचा, -a एज इट इज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब -2 को 28 से कराएं तो ये आ जाएगा -56, -2 को -a से कराएं, ये आ जाएगा +a। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। अब क्या करें, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 216 में से 56 गए, कितना बचा देखते हैं, $160 बचा स्टूडेंट, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 160 बचा, ठीक है, -6 से और +a, ये हो जाएगा -5a, और b वाला तो एज इट इज आ जाएगा, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो देखिए एक रिमाइंडर वो आया था, एक रिमाइंडर ये आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब आप समझ में आ गई होगी आपको थोड़ी थोड़ी। अब हम यहाँ लिखेंगे
क्या पुट किया, x इज इक्वल्स टू -2 पुट किया, -2 को इधर लिया है, x -2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सिंस x -2 इज वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द मतलब एक फैक्टर है, वहां भी मुझे वन ऑफ द लिखना चाहिए था, उसमें एडिशन कर लिया, इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। सही है भाई, गिवन इक्वेशन का एक फैक्टर है, देयरफॉर द रिमाइंडर शुड बी, यहां करके इस तरह 0 लिख दिया, शुड बी 0। ठीक है, अब हमें इस रिमाइंडर को 0 के बराबर लेना है, तो 160 माइनस 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 2। तो हमारे पास स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक है, आप करते हैं आगे, इसको मैं रब कर रहा हूं और इस इक्वेशन को मैं यहीं लिख रहा हूं, इक्वेशन 2 है ना, ये इक्वेशन 1 है, अब मैं यहीं लिख रहा हूं 1548 माइनस 36a और प्लस 6b। अब देखें स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन क्या कौन सी है, ये इक्वेशन 1 है। अब देखें, या तो हम इसमें से एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं पहले, या बी की। ठीक है, ए की निकालेंगे तो मसला हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि ए निकालने के लिए दोनों कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। सही है, 5 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 36 आ जाए, तो ऐसा नंबर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ना मसला हो जाएगा। अब जरा इधर आ जाए, ये बी है, बी के साथ 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 6b बन जाए, बताइए 6 से कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6। समझ में आया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6। सही है, सबसे पहले तो इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करा दो, करें जरा मल्टीप्लाई। 160 को 6 से कराएं तो ये हो जाएगा 960। 5 को 6 से कराएं ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 30a, और b को 6 से कराएं तो ये हो जाएगा 6b। ठीक है, ये हमने, और 0 तो 0 ये छोड़ दें उसको। अच्छा, नीचे कौन सी इक्वेशन चल रही थी ये तो आपको पता ही है, 1548 माइनस 36a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखें दोनों इक्वेशन के 6 और 6 बराबर हो गए, लेकिन हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या कराना है, सब्ट्रैक्ट। ये तो ऐड हो रही है, देखें 6 और 6 12 हो जाएंगे, हमें कराना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर है, तमाम चीजों के साइन नीचे वाली इक्वेशन के हम नेगेटिव कर दें अगर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कर दें अगर नेगेटिव है। देखिए यहाँ प्लस है तो आप यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ प्लस लगा दें, यहाँ माइनस लगा दें, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा। तो हमारे पास क्या बचा, 960 माइनस 1548, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 1548 960, तो ये 8 आ गया, ये भी 8 आ गया, ये 588 बचा है नेगेटिव, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, तो ये हो जाएगा, एक मिनट कितना बचा भाई, दोबारा कर लेते हैं, 1548 960 था, सही है सही है, तो ये 8 आ गया। ठीक है, यहाँ भी 8 आ गया, 14 सही है, 588 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा -588, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 36 में से 30 का कितना बचा, ये बचा पॉजिटिव 6a इज इक्वल टू 0। -588 यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6a इज इक्वल टू 588। और a की वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट्स, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको कैंसिलेशन करते हैं कि बगैर कैलकुलेटर के हम कर लेंगे या नहीं। अच्छा जी 2 से काट लेते हैं पहले, 2 3 जा 6, अब ऐसे काटें, 2 2 जा 4, एक यहाँ गया, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया इतना, और नीचे बचा 3। अब ये तो 3 के टेबल से जाएगा, अब चेक कर लेते हैं जा रहा है नहीं जा रहा। 3 के टेबल में 29 आता है, नहीं आता, 27 आता है, तो क्या लिखूंगा, 3 9 जा 27। ठीक है, 22 वहां चला गया, 24 हो गया, 3 8 जा 24, तो ये हमारे पास 98
आंसर आ गया ए का, ठीक है, ए का आंसर आ गया हमारे पास 98। ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया ये, इसका पहले आंसर देख लेते हैं। हमारे पास ए का सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? इसका तो आंसर हमारे पास आ रहा है 49। यहाँ पे 98 आ रहा है हमारे पास, कहीं गड़बड़ की है हमने। सिक्सटी को हमने किससे कराया था? 6 से, 960। 5A को 6 से कराया, 6 और 30, ये तो सही किया। इसमें हम यहाँ देखना पड़ेगा कहाँ हमने गलती की है। जी स्टूडेंट्स, हमने अपनी मिस्टेक्स देख ली हैं। हमारा आंसर आ रहा है 98, लेकिन 98 नहीं है, 49 है। अब कैसे? अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ये देखें कि हमें मल्टीप्लाई करते वक्त थोड़ी सी गलती हुई है। -2 को जब -a से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2a सा, ये देखें हमने a लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 2a। ठीक है, करेक्शन कर लें तो -6 से प्लस 2a, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये? आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पूरी इक्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई कराया तो 4 6 जा, ये भी क्या हो जाएगा? 24। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्यादा मतलब आगे नहीं गए थे हम, अच्छा हुआ यहीं पकड़ ली हमने गलती। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। आई थिंक नहीं, ये प्लस माइनस माइनस, 36 में से 24 गए, 12 बचा, बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा 12। ठीक है, अच्छा जी, ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी आ जाएगा 12 और यहाँ भी आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स? 12। ठीक है, अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तब चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, 12 से काटते हैं, फर्स्ट करें 12 1 12, 12 4 जा 48, 4 जा 48, ये 58 है, 10 वहां चला गया, वो 108 बन गया। तो हाँ सही है, बिल्कुल आ गया हमारा आंसर। आप कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास a इज इक्वल टू 49 आ गया हमारा आंसर। अब क्या करें? अब इसी क्या कहते हैं a की वैल्यू को पुट a इज इक्वल टू 49। ठीक है, इस 49 को कहाँ पुट करें? या तो इक्वेशन 1 में कर लें या इक्वेशन 2 में कर लें, या आपके ऊपर है। तो फर्स्ट करें हम नीचे वाली वैल्यू में पुट करके देखते हैं, हालांकि आसान ऊपर वाली है लेकिन छोटी सी है, लेकिन हम नीचे वाले में करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1548 माइनस 36, एक ही जगह क्या आ जाएगा? एक ही जगह आएगा 49। ठीक है, आप बोल रहे होंगे तो मुश्किल करा रहे हैं, प्लस 6b, प्लस 6b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम वैल्यू निकालते हैं b की। ये मैं नहीं मिटा रहा क्योंकि हमें यहाँ से और भी 2 मजीद रूट्स निकालना है, सही है। तो ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका काम नहीं है शायद हमारे पास अब। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर ले रहे हैं, अब कैलकुलेटर से करेंगे। लाएं भाई कैलकुलेटर दीजिए। देखें भाई 1548 एज इट इज, 36 को आप 49 से करें तो ये हो जाएगा 1764। तो यहाँ आएगा, इसके बाद देखें 1548 माइनस 1764 प्लस 6b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 1548 को माइनस कीजिए किससे? एक मिनट, 1548 माइनस 1764, ये आ रहा है माइनस का 216। ठीक है, इज इक्वल टू 6b, वहां जाके क्या हो गया? माइनस हो गया, ये 6b आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 216 डिवाइडेड बाय 6, b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 36 और यही हमारा आंसर भी है। तो स्टूडेंट्स, हमने a और b की वैल्यू तो बड़ी मुश्किल से गलतियां कर करके निकाल ली है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? अब हम मजीद 2 रूट्स निकालेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, मजीद 2 रूट्स निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे भाई, देखते हैं हम। इसको रब करते हैं, जो यहाँ पे हो गया हमारा काम। b की वैल्यू 36 और a की वैल्यू याद रखिएगा 49।
अच्छा जी, कैसे निकालते हैं मजीद रूट्स? सबसे पहले तो आपको जनरल फॉर्म पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है? ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 28 माइनस ए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं 2-3 दफा देखिएगा, फिर जाके समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही लेंथी सवाल है ये। या फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 और 4 देख लेंगे ना, तो ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, वहीं से आपका हो जाएगा। वैसे ये देख लीजिएगा, तो पुट करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी की जगह 28 माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब देखें कैसे सॉल्व होगा। बहुत आसान तरीका ये है कि ए की जगह हम पुट कर देंगे 49, तो पुट ए इज इक्वल टू 49, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 28 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। अब जरा कर लें इन दोनों को सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये बड़े प्लस माइनस माइनस, बड़ा 49 है, तो 49 में से 28 गए तो 21 बचेगा। ठीक है, अब 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें 21। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि 21 आए। तो पहले तो आपको पता है दो नंबर्स कौन से हैं, 3 7 जा 21, बस यही है। 3 और 7 माइनस करने पे 4 बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, बहुत ही ईजी हो गया ये। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर 3x 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। हमें पॉजिटिव 4 चाहिए, तो बड़े के साथ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, छोटे के साथ नेगेटिव। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, अंदर रह गया x माइनस 3। अच्छा जी, अब क्या करें? अब यहाँ से कॉमन आ रहा है 7, अंदर रह गया x माइनस 7 3 जा 21, तो ये हो गया। और अच्छा, दो दफा लिखा हुआ है ना x माइनस 3, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक दफा लिख लेते हैं x माइनस 3 और एक दफा जो रिमेनिंग है x प्लस 7 0। अब इधर और कर दें यहाँ से, तो ये हो जाएगा इधर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मुश्किल लग रहा है स्टूडेंट्स ये सवाल के पेपर में आए, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू ये आ गया पॉजिटिव 3, जिस तरह आपके चैप्टर नंबर 20 या 21 जो है फिजिक्स का, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर या न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके जो लास्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इंतहाई मुश्किल हैं। वो बीएससी लेवल के हैं, तो वो भी मुश्किल लग रहा है। हमारी बात हुई है बड़े प्रोफेसर्स वगैरह से, तो कह रहे हैं वो आना मुश्किल है। हाफ लाइफ के आगे तो ठीक है, वरना वो जो पीछे 4 सवाल दिए हैं वो काफ़ी मुश्किल सवाल हैं। तो इस तरह हमने दो रूट्स जो गिवन थे 6 और -2, और दो रूट्स हमने निकाले हैं 3 और -7, ये हमने निकाल लिए, चारों आ गए हमारे पास, और ए और बी की वैल्यू भी आ गई। तो लास्ट में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? Thus, the remaining two roots are 3 and -7. Also, the value of A and B are 49 and 36 respectively. ठीक है स्टूडेंट्स, that ends our exercise number 20.6. अब हम नेक्स्ट वीडियो में 20.7 खत्म करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।